रात को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया मैं बेताब हो गया। फिर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आवाज मत करो यंग मैन, तुम अपने दादाजी से बात कर रहे हो। क्या तुम सारी मैनर्स भूल गए हो? ये सब गलत है। किसी को बंद करके अपने साथ रहने। डैड समझदार थे, एक समझदार साथी बनने के चक्कर में उन्होंने अपना प्यार खो दिया। डैड को समझदार बनने से क्या मिला? अपनी ही वाइफ से धोखा। क्या मैंने कुछ गलत कहा दादाजी? उस औरत ने डैड को दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया और डैड ने उन्हें जाने दिया। सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं डैड की जितना अच्छा नहीं हूँ। मैं किसी को भी अपना प्यार कभी छीनने नहीं दूंगा। मैं उसे अपने पास सुरक्षित रखूंगा ताकि कोई भी उसके करीब ना आ सके। तुम हमेशा के लिए उसे बंदी बना के नहीं रख सकते। वहाँ इंसान है, पिंजरे में बंद करके रखने वाला कोई पक्षी नहीं है। उसके पास जीने के लिए अपनी लाइफ है, प्यार करने के लिए एक फैमिली है। तुम किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो मेरे साथ है। मैं किसी को उसको देखने या उसके पास आने नहीं दूंगा। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। वहाँ एक इंसान है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं, जिस पर अपना अधिकार का दावा कर सको। वो मेरी प्रॉपर्टी है दादाजी। अगर तुमने अपना बिहेव चेंज नहीं किया तो, और अगर दोबारा उस लड़की के पास जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। उसके बाद तुम यहाँ वापस कभी भी नहीं आ पाओगे। और साथ ही फिजियोथेरेपी लेने के लिए तुमने मना किया तो कोरिया छोड़ने के लिए रेडी रहना। मैं पागल नहीं हूँ ग्रैंडपा। हाँ, आई कैन सी दैट। उसे अपने सोचने का तरीका को बदलने की जरूरत है। अब मुझे पिछले सालों में उसके अचानक बदले रवैये नजरअंदाज करने का पछतावा है। जब वह अचानक कोल्ड हो गया तो मुझे उसके बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए था। मैं अपने बेटे की आखिरी निशानी को खोना नहीं चाहता। मैं उसे बेस्ट हेल्थ थेरेपिस्ट को दिखाऊंगा। मेरा बेटा डेविल नहीं है जैसे कि सभी कहते हैं। मेरा खरगोश अपने प्यार को पाने के लिए तरस रहा है। आरम बेटा, वहाँ की सिचुएशंस कैसी है? क्या तुमने उन्हें सुरक्षित घर छोड़ दिया? हाँ ग्रैंडपा, हम जल्दी वापस आएंगे। डोंट वरी बेटा, कुछ टाइम उनके साथ रहो। मैंने हॉबी को भेज दी है। हाँ, वो यही है। ओके तते, और उसके फैमिली का ख्याल रखना। उसके बाद मिस्टर जियो ने अपने पुराने फ्रेंड से कांटेक्ट किया जो दुनिया के सबसे बेस्ट फिजियोस्टिक में से एक है। बेबी, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? मैं जल्दी से तुम्हारी फेवरेट खाना बनाती हूँ। तब तक तुम फ्रेश अप हो जाओ। हारी, तुम नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। क्या तुम लोग यहाँ मूर्ति की तरह खाओ? मैं तुम सबका खाना यही बना रही हूँ। पे की वापसी के लिए छोटी सी सेलिब्रेशन। मैं विश्वास नहीं कर सकती, जंगकुक कोरिया का टॉप कंपनी का सीईओ है। सचमुच आज उसका बिहेव बहुत अजीब था। वापस आकर बहुत अच्छा लगा है। आखिरकार मैं घर वापस आ गई। दी की खाना पकाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ अभी भी वैसे ही है, अपनी जगह पर, जैसे मैंने इसे छोड़ा था। मेरी बुक्स, मेरे कपड़े, मेरे फोन चार्जर, लेकिन मेरे फोन नहीं है। जिम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओह तेबिया, तुम आ गई? दी, मुझे हेल्प करने दो। नहीं तेबिया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम बस बैठ जाओ। इस डाइनिंग टेबल में मैं और हारी बस झगड़ते रहते थे यूनिवर्सिटी जाने के टाइम। मुझे उम्मीद है सब कुछ पुराने दिनों की तरह वापस आ जाए। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। भले ही मैं घर आ गई हूँ, वापस आकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना एक टुकड़ा कहीं छोड़ दिया है, या शायद किसी के पास है। दीदी, मेरा पेट भर गया। दी, आपका खाना सबसे अच्छा है। कोई भी शेफ मेरे दी का खाना का कंपेयर नहीं कर सकता। जल्दी सभी ने एक दूसरे को बाय कहा। जिन ने सोने से पहले हर दरवाजे को बंद कर दिया। तो हम कल बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, मैं काफी टाइम के बाद अपने बेड पर सोने वाली हूँ। गुड नाइट ते, अब तुम सो जाओ।
आज अच्छा फील हो रहा है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिलहाल ते के घर चलकर देखना चाहिए। मैं उसके साथ नाश्ता करना चाहती हूँ और बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या तुम अपनी कार थोड़ी आगे नहीं बढ़ा सकती? नहीं, ये मेरी पार्किंग की जगह है। होबी, अपनी लेडी से कहो मुझसे लड़ना बंद करे। मुझे घूरना बंद करो, तुम्हारी आंख बाहर निकल आएगी बिल्लू जी। दी, क्या आपको पहले पता था हम यहाँ पे आने वाले हैं? दी, मेरी बेस्टी कहाँ है? ते अभी भी सो रही है, तो मैंने उसे सोने दिया। ओह, आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत है? नहीं। क्या हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए और उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए? चलो, नाश्ता तैयार है। दी, मुझे ते को उठाना चाहिए, नहीं तो वह नाश्ता करना भूल जाएगी। नहीं हारी, उसे थोड़ा आराम करने दो। कल रात थकी हुई सी लग रही थी। क्या आप लोगों ने उस डील के बारे में सोचा? मेरा मतलब हमारे बारे में। हाँ, क्या हमें सेकंड चांस मिलेगा? आप लोगों को सेकंड चांस देने के लिए? लेकिन आप लोग हम लोगों से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। पहले आपको वादा करना होगा। लगता है तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। मैंने तुम्हें मिस किया बहुत ज्यादा। वाह, तुम सब मुझे अकेला फील करवा रहे हो। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम लोग मुझे भूल गए। बिल्कुल भी नहीं थे, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? मुझे भूख लगी है, नाश्ता शुरू करें? जन, पुलिस के बारे में क्या? हमने पुलिस स्टेशन में ते की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ते वापस आ गई है। इसके बारे में चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। बस ते कोई बयान ना दे। वैसे अचानक मुझे कुछ याद आया। ते तुम यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करना चाहती हो? मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं। वहाँ कल रात वापस आई है, उसे कुछ टाइम दो, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। हाँ, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं आपकी यूनिवर्सिटी के डीन को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए ते, तुम जब भी शुरू करना चाहो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। भाई, मुझे कुछ कहना है। क्या है तेवियर? भाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने अभी? मैं प्रेग्नेंट हूँ दी, मेरे अंदर एक बच्चा है। क्या ये जंकुक का है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कमीना? मेरा बच्चा तेबियर। दी, शांत हो जाओ प्लीज और मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि आप लोग नाराज हैं, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। मैं इस बच्चे को रखूंगी। ते, लेकिन तुम बच्चा पैदा करने के लिए अभी बहुत छोटी हो और उस कमीने का बच्चा है। मैं जानती हूँ दी, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरा बच्चा है दी, मैं इसे नहीं मार सकती। मैं इसे बहुत प्यार से पालूंगी। ते, तुम सोचने समझने की हालात में नहीं हो। अगर बच्चा पैदा हो गया तो हमेशा भयानक पास्ट की याद दिलाएगी, और अगर उसने अपने डैड के बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगी? दी, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती, चाहे जो कुछ भी हो। मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन मैं इस सोच के साथ नहीं रह सकती कि मैंने अपने बच्चे को मार डाला। मुझे लगता है ते पहले ही बच्चे के साथ जुड़ चुकी है। आरन ने जिन को बाहर ले जाने का इशारा किया और ते के पास बैठ गया। ते, मैं जानता हूँ तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो। मैं पूरी तरह से आपका सपोर्ट करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आसान नहीं होने वाला है। दिस वीडियो स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।